अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सब ने वीडियो देखा होगा, और अगर जिसने नहीं देखा वो लोग वीडियो देख के उसको समझने की कोशिश करें फर्स्ट चैप्टर को। उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं अभी आपको सेंड कर दूँगी, आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपका है, देखिए, द स्विमर हु डज़ नॉट नीड हर लेग्स। ये एक ऐसा स्विमर के बारे में ये कहानी है, ये स्टोरी है जिसको तैरने के लिए अपने पैरों की ज़रूरत नहीं थी। ये एक ऐसी लेडी की कहानी है जो हैंडीकैप थी, जिनके पैर नहीं थे, फिर भी वो तैरने में उन्होंने अपना नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन किया था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। Imagine swimming across the pool with your feet dragging you down. Now imagine having the courage to swim across the English Channel in a similar fashion. देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि एक बार आप अपने आप को ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप लोग तैरने में अपना नाम कमा रहे हैं या तैर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग तैर रहे हैं, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। और उसके अलावा उसके साथ साथ आप ये इमेजिन कीजिए कि आप लोग जो तैर रहे हैं तो आप इंग्लिश चैनल में तैर रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विमिंग के लिए फेमस है। स्विमिंग में अगर आप लोग नाम कमाना चाहते हैं, कोई नाम कमाना चाहता है, तो वो इंग्लिश चैनल में जाके ही परफॉर्म करता है और उससे फिर उसका वो लोग को सक्सेस मिलता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप पहले तो ये इमेजिन कीजिए कि आप लोग तैर रहे हैं अपने पैर के सहारे से, और फिर आप ये इमेजिन कीजिए कि आप लोग इंग्लिश चैनल में से तैर रहे हैं। अनबिलीवेबल इज़न्ट इट। वो लोग देखो क्या बोल रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बात है नहीं, कि हम लोग तैर रहे हैं और फिर हम लोग इंग्लिश चैनल में जाके तैर रहे हैं, अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेग्स मेड यूजलेस बाय पोलियो। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर किसी को पोलियो होता है तो उसके पैर जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, काम नहीं करते उसके पैर ना, उसके पैर ख़राब हो जाते हैं। CN Janki has become the first handicapped person to be a part of a successful team crossing the channel। देखिए, ये CN जानकी, ये जो स्टोरी है ना, इन्हीं के बारे में। CN जानकी एक पहली हैंडीकैप पर्सन थी। हैंडीकैप मतलब कि जिनका बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब होता है, तो ये पहली ऐसी अपाहिज लेडी थी जिन्होंने ये स्विमिंग में अपना नाम कमाया था और सक्सेस हासिल की थी। It was in 1987 that जानकी was struck by polio। ये 1987 की बात है जब जानकी को पोलियो का अटैक हुआ था और उनके पैर खराब हो गए थे। As a child, she got the idea of trying to swim the English Channel, so she conveyed this to the English Channel Swimming Association for details, and they replied that two conditions have to be met before a swimmer is allowed to make an attempt। तो जानकी को जब पोलियो हुआ तो उसी समय या उसने बचपन से ये डिसाइड कर लिया था कि वो स्विमिंग में अपना नाम कमाएगी। वो तैरने का काम में अपना आगे बढ़ना चाहती है ना, उसने स्विमिंग का प्रोफेशन चुना था। तो स्विमिंग में अपना नाम कमाने के लिए जानकी ने इंग्लिश चैनल को, जो कि एक एसोसिएशन है जिसमें लोग जाके स्विमिंग में हिस्सा लेते हैं, उसने उनको चिट्ठी लिखा कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं आपके अंडर आके सीखना चाहती हूँ, तैरना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपने डिटेल्स बताइए कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उनका जब रिप्लाई आया जानकी के पास, उनका जब जवाब आया, तो उन्होंने अपने जवाब में ये लिखा था कि अगर कोई स्विमर, कोई तैरने वाला आदमी हमारे साथ आके काम करना चाहे, हमारे अंडर आके तैरने वाला कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहे, तो उसको 2 कंडीशन फुलफ़िल करना होता है। उसके लिए 2 शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती है? देखिए, पहली शर्त तो ये, द स्विमर शुड बी एबल टू स्पेंड एटलीस्ट 10 आवर्स कंटिन्यूसली इन वाटर। तो वहाँ पहला कंडीशन क्या था कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो जो स्विमर है, जो तैरना चाह रहा है, उस आदमी को या उस औरत को कम से कम 10 घंटे पानी के अंदर बिताना आना चाहिए। पानी के अंदर 10 घंटे बिताना आना चाहिए, ये उनका पहला शर्त था। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे, The swimmer should be able to do marathon swimming, that is, he or she should be able to swim in the high seas for a long hours at a stretch। तो पहला शर्त उनका ये था कि तैरने वाले इंसान को कम से कम 10 घंटा पानी के अंदर रहना आना चाहिए, और दूसरा शर्त ये था कि उस इंसान को मैराथन स्विमिंग आनी चाहिए। मैराथन स्विमिंग मतलब कंटिन्यू तैरना, ठीक है, कंटिन्यू हाथ पैर मार के तैरना आना चाहिए, ताकि वो समुद्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रह सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक तैर सके।
तो ये दो उनके कंडीशंस थे। तो जानकी को उनका जवाब मिल गया। तो जानकी देखिए उसके बाद क्या किया, जानकी बिगेन ट्रेनिंग वेरी हार्ड इन बेंगलोर टू फुलफिल दिस कंडीशन। तो जानकी को जब उसका जवाब मिल गया तो उसने बेंगलोर में, वो बेंगलोर की रहने वाली थी, तो उसने बेंगलोर में इस चीज़ का ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। किन चीज़ों का, इन दो शर्तों का, उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years of training, she said, I was able to spend 10 hours at a stretch in the swimming pool। ठीक है, कम से कम यहाँ देखिए वो बता रही, जानकी बता रही, ये एक इंटरव्यू की बातचीत है ना, इंटरव्यू में उन्होंने ये सारे अपना किस्सा बताया है। तो वो बताती हैं कि जब उनको ये जवाब मिला तो उन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया बेंगलोर में, और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको 10 घंटे पानी के अंदर रहना आ चुका था। ठीक है, कितना साल ट्रेनिंग लिया था, 4 साल ट्रेनिंग लिया था। An NIS coach, Mr. Gopal, gave me a certificate saying that he had seen me swim for 10 hours continuously। तो जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रही थी वहाँ के कोच थे मिस्टर गोपाल, और जब वो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मिस्टर गोपाल ने उसे एक सर्टिफिकेट दिया, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि जानकी अब 10 घंटे पानी के अंदर तैरना सीख चुकी है, पानी के अंदर बिताना सीख चुकी है। ये पहला कंडीशन उसने सीख लिया, पहले जो शर्त थी वो उसको फुलफ़िल कर लिया उसने, उसको आ गया 10 घंटा पानी के अंदर रहना। देन विद द हेल्प ऑफ द त्यामिया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर, शी वेंट टू अ कोस्टल टाउन ऑफ मालपे एंड बिगन ट्रेनिंग इन द अरेबियन सी। उसके बाद अपना अगला ट्रेनिंग के लिए वो कहाँ गई, मालपे के कोस्टल टाउन में गई। ठीक है, कोस्टल टाउन जो कि मालपे में है वहाँ गई, और उसने फिर वहाँ पे अरेबियन सी में प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। She spent 3 weeks there with a coach called दिनेश सुवर्णा। जब वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे उसके कोच का क्या नाम था, दिनेश सुवर्णा। बेंगलोर में जब वो सीख रही थी तो वो वहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर सीख रही थी, और उनके कोच का नाम था मिस्टर गोपाल। उसके बाद जब वो मालपे गई तो वहाँ पे अरेबियन सी के अंदर सीख रही थी, और उनका कोच का नाम था दिनेश सुवर्णा। वहाँ पे वो कितने टाइम तक उन्होंने कोच ट्रेनिंग ली, 3 weeks, 3 हफ्तों तक। She learned to spend long hours in the sea by swimming a minimum of 20 kilometers a day। वहाँ पे जब उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उसको कितना टाइम वहाँ पे तैरना का ट्रेनिंग दिया गया, अब वो 20 किलोमीटर कंटिन्यू तैरने के काबिल हो चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद जानकी को अब 20 किलोमीटर कंटिन्यू तैरना आ चुका था, और बेंगलोर में उसकी ट्रेनिंग हुई थी उसमें उनको 10 घंटे पानी के अंदर रहना आ चुका था। तो दोनों जो शर्तें थी उस कंपनी वालों, उन चैनल वालों की, वो जानकी ने पूरी कर ली थी। जानकी देन रिटर्न टू बेंगलोर एंड सेंट हर सर्टिफिकेट टू द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इन इंग्लैंड। तो यहाँ मालपे में ट्रेनिंग देने के बाद वो बेंगलोर वापस आ गई, और वहाँ से जो उनको सर्टिफिकेट मिला उस सर्टिफिकेट को उसने एसोसिएशन वालों को इंग्लैंड भेजा। ठीक है, वो कहाँ पे तैरना चाह रही थी, इंग्लैंड जाके तैरना चाह रही थी, तो उन्होंने एसोसिएशन वालों को अपना सर्टिफिकेट भेजा। तो उनको बताया कि हाँ अब वो इस काबिल हो चुकी हैं, जो जो उनके 2 शर्तें थी उनके पूरी की जा सकती हैं। तो व्हेन दे गिव हर द परमिशन टू मेक द अटेम्प्ट, शी हैड टू स्टार्ट कलेक्टिंग फंड फॉर द ट्रिप। द गवर्नमेंट, अ फ्यू प्राइवेट एजेंसीज एंड सेवरल फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटेड द मनी शी नीडेड फॉर द अटेम्प्ट। तो जब उसने अपना सर्टिफिकेट वहाँ भेजा, उसको फिर जानकी को वहाँ बुलाया गया। तो अब जानकी को वहाँ जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए क्या करना था, पैसे इकट्ठा करने थे। तो फिर जानकी ने यहाँ वहाँ से फ़ंड्स इकट्ठा करना स्टार्ट किया। ठीक है, फ़ंड मतलब कि मान लीजिए चंदा। ठीक है, जानकी ने यहाँ वहाँ से चंदा लेना स्टार्ट किया ताकि वो इंग्लैंड जा सके। तो इसमें उनकी हेल्प किसने की, वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ पैसे दिए, कुछ प्राइवेट एजेंसीज थी उन्होंने जानकी की हेल्प की, उसको फाइनेंशियली हेल्प किया, कुछ पैसे दिए। उसके फ्रेंड्स और उसके जानने पहचाने वालों ने भी जानकी को कुछ पैसे दिए, और वो सारे यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठा करने के बाद जानकी एंड हर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ 1992। 1992 में जानकी और उसके माँ बाप इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, 1992 के बीच में। ठीक है, when she was reached Dover and began practicing in the English Channel, the Channel Swimming Association official were quite shocked। देखिए वो बता रही हैं कि जब वो वहाँ पहुँची और उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो जो लोग उनको वहाँ पे देखते थे, चाहे वो वहाँ के मेंबर्स हो या चैनल एसोसिएशन वाले हों, वहाँ के ऑफिसर्स हो, वो जब उनको तैरता हुआ देखते थे तो वो लोग काफ़ी शॉक हो जाते थे। क्यों? दिस वॉज द first time in their experience that a physically handicapped person was trying to swim in the English Channel। ये उनके एक्सपीरियंस का, ये उनके लाइफ का पहला ऐसा किस्सा था जहाँ पे वो लोग एक फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन, जो कि फिज़िकली हैंडीकैप है,
जो अपाहिज है ऐसा इंसान इतनी अच्छे से तैर रहा हो, ये ऐसा उन लोगों ने पहली बार देखा था, इसलिए वो लोग जानकी का परफॉर्मेंस देख के बहुत शॉक थे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, ये जो नेक्स्ट का अगला पोर्शन है ये लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा। ये जानकी की कहानी है जो कि फिज़िकली हैंडीकैप है, वो अपना स्विमिंग में अपना नाम बनाना चाहती है, अपना नाम रोशन करना चाहती है, देश का नाम रोशन करना चाहती है। इसके लिए उसको 2 शर्तें बताई जाती हैं कि अगर वो चैनल वालों के साथ आके काम करना चाहती है तो उसको 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। वो उनका ट्रेनिंग लेती है और फिर उस काबिल हो जाती है। फिर वो वहाँ जाती हैं अपने मम्मी पापा के साथ, और वहाँ जाने के बाद वो जब वहाँ प्रैक्टिस करती रहती हैं तो लोग, वहाँ के लोग उनको देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये फिज़िकली हैंडीकैप है, इनका पैर ख़राब है, इनको पोलियो हुआ है। तो इनकी परफॉर्मेंस देख के वहाँ के लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। बस यहाँ तक हमने आज पढ़ा है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं इसका फ़ोटो आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।